हाय दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज अगला पाठ पढ़ते हैं। दिनचर्या का अगला अध्याय अर्थ पढ़ते हैं। स्नान करने से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अर्थात स्नान करने से भूख अच्छी लगती है। स्नान करने से वायु की वृद्धि तथा शारीरिक बल की भी वृद्धि होती है। स्नान करने से त्वचा की खुजली दूर होती है तथा शारीरिक श्रम की थकान भी दूर होती है। स्नान करने से पसीना आना बंद हो जाता है और शरीर का ताप भी कम हो जाता है। सामान्य रूप से स्नान शीतल जल से ही करना चाहिए, अर्थात सर्दियों में हल्के गर्म जल से भी स्नान किया जा सकता है, लेकिन स्नान के समय गर्म जल कभी भी सिर पर नहीं डालना चाहिए। गर्म जल यदि सिर पर और आँखों पर डाला जाए तो बालों का तथा आँखों का बल नष्ट होता है। विश्लेषण: स्नान हमेशा भोजन के पहले ही करना चाहिए। स्नान के समय शरीर के अंदर से निकली हुई ऊष्मा भीतर वापस लौट जाती है और फिर यह ऊष्मा जठराग्नि के बल प्रदान करती है। बलवर्धक और वायु की वृद्धि शरीर की स्वच्छता पर निर्भर होती है। स्नान से शरीर जब पूर्ण स्वच्छ हो जाता है तो मन में उत्साह और शक्ति का संचार होता है। शरीर से विजातीय मल दूर होते हैं। किसी भी प्रकार के संक्रमण और अन्य रोग होने की संभावना नहीं होती है। इससे मनुष्य की आयु नियमित और लंबी होती है। अब नेक्स्ट श्लोक का अर्थ समझते हैं अपन। मुंह का लकवा, नेत्र रोग, मुख के रोग, कर्ण रोग, अतिसार, अजीर्ण आदि रोग पीड़ित व्यक्ति को स्नान का स्नेह है। स्वस्थ व्यक्तियों को स्नान भोजन के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, स्वस्थ व्यक्तियों को भोजन के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब और विस्तार से देख लेते हैं। स्नान से शरीर में वायु की तत्काल वृद्धि होती है। यह वायु शरीर के भीतरी भाग में अव्यवस्थित हो जाती है। अर्दित रोग वायु का रोग है, अतः इस अर्दित रोग में स्नान करने से वायु की और अधिक वृद्धि होती है, इसलिए आर्द्रित रोग में स्नान वर्जित है। नेत्र पित्त प्रधान होते हैं, पित्त अग्नेय होता है। स्नान करने से पित्त नेत्रों में अधिक पहुंचता है, इसलिए नेत्रों में गर्मी बढ़ जाती है। यदि नेत्रों में पहले से कोई रोग हो तो गर्मी बढ़ जाने पर और नेत्रों की तकलीफ बढ़ जाती है, इसलिए नेत्र रोगों में स्नान नहीं करना चाहिए। मुंह के अंदर वात, पित्त और कफ तीनों ही रहते हैं। यदि मुंह के रोग हो तो स्नान करने से वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ने की संभावना होती है, इसलिए मुंह को रोगों में स्नान नहीं करना चाहिए। मुंह के रोगों में स्नान नहीं करना चाहिए। मुंह के अधिकतर रोग पित्त प्राकृत के होते हैं। कानों में वायु का स्थान है। स्नान करने पर कानों में वायु का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए कानों के रोग होने पर स्नान नहीं करना चाहिए। अतिसार के रोग में आमाशय में पानी अधिक हो जाता है, इसलिए इससे पित्त बढ़ जाता है। स्नान से शरीर की ऊष्मा अंदर आ जाने से अतिसार रोग में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इसी तरह अजीर्ण रोग में अग्नि मंद हो जाती है। इस कारण भोजन अधपका हुआ रहता है, इससे कफ का निर्माण होता है। अधपका भोजन कफ में वृद्धि करता है। स्नान करने से भी कफ में वृद्धि होती है। आमाशय में कफ की वृद्धि होने से जठराग्नि और भी कम हो जाती है, इसलिए स्नान को निषेध माना जाता है। भोजन के बाद जठराग्नि अन्न को पचाने लगती है। यदि भोजन के बाद स्नान किया जाए तो ऊष्मा अंदर की ओर जाने से ज़रूरत से अधिक गर्मी आमाशय में हो जाती है। इसके चलते भोजन का पाचन समुचित नहीं हो पाता। अर्दित मुख रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग आदि में यदि स्नान करना भी पड़े तो सिर पर नहीं करना चाहिए, गले से नीचे स्नान किया जा सकता है। अब अगला श्लोक का अर्थ समझते हैं अपन। स्वस्थ रहने के लिए पहले खाए हुए भोजन के पचने
पर ही हितकर थोड़ा भोजन करना चाहिए। मल मूत्र आदि को ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। यदि मल मूत्र बाहर निकलने का वेग आए तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए। मल मूत्र को रोककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि शरीर में कोई साध्य रोग हो जाए तो पहले चिकित्सक के द्वारा इस रोग को ठीक किए बिना दूसरे कार्य नहीं करना चाहिए। इसका विश्लेषण समझते हैं अपन। किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य नियमित रूप से बना रहे, इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसे पूर्व में दिए गए भोजन के समुचित पाचन के बाद ही दोबारा भोजन करना चाहिए। शरीर के सभी रोगों का कारण पाचन की विकृति होती है। जब भोजन पचने के बाद फिर से शरीर के लिए हितकर और नापा तुला मिलकर भोजन करने से भोजन की विकृति होने की संभावना नहीं होती है। किसी भी स्थिति के मलमूत्र, छींक आदि को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। इससे शरीर में वायु वात की विकृति आती है। इसके साथ ही स्थानीय विकृति भी आ जाती है। इसके लिए विपरीत मलमूत्र, छींक जो स्वाभाविक रीत से निकलना चाहते हैं तो उन्हें रोकना भी नहीं चाहिए। इन्हें रोकने से अपान वायु की विकृति होती है और इसके विपरीत मलमूत्र, छींक स्वाभाविक रीत निकलना तो इन्हें रोकना नहीं चाहिए। इन्हें रोकने से अपान वायु की विकृति होती है। इस अपान वायु की विकृति से ही हृदय रोग, उदर रोग आदि होते हैं। प्रथम अवस्था में सभी रोग साध्य होते हैं, अर्थात उनकी चिकित्सा की जा सकती है। यदि प्रथम अवस्था में ही रोग की चिकित्सा नहीं की जाए तो फिर कष्ट कारक हो जाते हैं, बाद में मृत्यु का कारण बनते हैं। अगला श्लोक है दोस्तों। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वाः प्रवृत्तय सुखम च न बिना धर्मात् स्मरणं धर्म परो भवेत्। अर्थ है, सुख का कारण सभी प्राणी सभी कार्य सुख के लिए करते हैं। हम सुख बिना धर्म के नहीं होता है, इसलिए सुख चाहने वालों को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। अब क्या है, इसको विस्तार से समझते हैं। धर्म शब्द का सभी शास्त्रों में कुछ विशेष नियम पालन से संदर्भित है, अर्थात कुछ विशेष नियमों का पालन करने को ही धर्म पालन माना जाता है। धार्यते इति धर्म, अर्थात जो धारण करने योग्य नियम हैं उनका पालन ही धर्म है। जो कोई भी इन विशेष नियमों के विपरीत आचरण करे वह अधर्म है। भारतीय शास्त्रों में अधर्म को पाप से, फिर धर्म को पुण्य से भी निरूपित किया है। धर्म में सुख ही सुख और अधर्म में दुख ही दुख है। आयुर्वेद के ग्रंथों में धर्म का विवेचन सद्वृत्त के रूप में किया गया है। सद्वृत्त का अर्थ है सज्जनों का आचरण, अच्छा आचरण। अच्छे आचरण का नाम ही धर्म है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।